मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम जो है जनसंसद के बैनर तले सुल्तानगंज में अगवानी पुल जो बनी हुई है और इसका जो है अप्रोच पथ के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तमाम पत्रकार बंधु और बिहार के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी सरकार के द्वारा इस तरह से पुल निर्माण कार्य का DPR तैयार की जाती है, निश्चित तौर पे स्थानीय लोगों को का बहिष्कार किया जाता है, वहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। उस पुल को बनने से वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या समस्याएं होगी और क्या लाभ मिलेगा इनसे और किस रूप में लाभ मिलेगा, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी मांगें जायज़ है और DPR बनाने के समय हम लोगों को अनदेखा किया गया है, निश्चित तौर पर अनदेखा किया गया है। इसलिए ये मांग हम लोग रख रहे हैं कि यहाँ पर अप्रोच पथ दिया जाए। चूँकि हम इस रूप में कहते हैं इसको कि दरकिनार किया गया है कि यहाँ पर सुल्तानगंज की पावन धरती पर एक मंदिर है जो देश विदेश तक से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए और सुल्तानगंज की पावन धरती से गंगा जल लेकर देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। साथ ही साथ सुल्तानगंज की पावन धरती पर एक मुक्तिधाम भी है जहाँ पर अंतिम यात्रा करने के लिए लोग लेके आते हैं कि कम से कम जाएं और अंतिम यात्रा यानी अंतिम दर्शन जो है सुल्तानगंज में ही करें इसका, और अंतिम संस्कार करते हैं यहाँ आकर। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। मैं चाहूँगा कि अप्रोच पथ निश्चित रूप से मिले, यहाँ के व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी लोगों को राहत मिलेगी और जाम की स्थिति जो श्रावणी मेला के समय में लगता है रोड पर, ये जाम से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मेरा नाम नीरज पासवान हुआ। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना के भागलपुर जिला अध्यक्ष हैं। मेरा मांग है, बहुत शुरू से मांग रहा था, हम लोग बहुत धरना प्रदर्शन भी किए थे कि सुल्तानगंज में भी एक गंगा पर पुल बने और आज वो सपना साकार हो रहा है कि हमारे यहाँ पुल बन रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम शहरवासियों के लिए लिंक रोड नहीं दिया जा रहा है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों को सुल्तानगंज अगर किसी तीर्थ यात्री को सुल्तानगंज आना होगा तो उनको 5 किलोमीटर दूर तिलकपुर जा कर के फिर वहाँ से वापस होना होगा। तो ये बहुत अफसोस की बात है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से, कि हम शहरवासियों को देखते हुए और नगर परिषद के जो छोर है कासिमपुर, वहाँ से जो वो पथ को नीचे गिरा रहे हैं वो अंडरपास में, अंडरपास से सुल्तानगंज घाट तक एक लिंक रोड दे दे, जिससे हम सभी ग्राम शहरवासियों को सुविधा होगा और जितने भी तमाम देश विदेश से यात्री आते हैं उनको भी सुविधा होगा और यहाँ जो जाम की समस्या रहता है उससे भी निजात मिलेगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारी मांग, हमारे शहरवासियों की मांग को पूरा करें। दिनेश मंडल नाम है। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बैठे हैं धरना, यही रोड होना चाहिए हम लोग का। हाँ, रोड होना चाहिए हम लोग को, सबको, जनता को, जिसकी सुल्तान वासी को जान आवे, बस यही कह करके। हाँ, रोड होने से क्या फायदा? खिताब है, जनता को होगा, कमरिया को होगा, वो महिषी में लगेगा तो कमरिया को भी परेशान होगा, यहाँ का वासी का ख़त्म हो जाएगा सबको। मतलब कहने का मतलब श्रावणी मेला में जो भी कमरिया आएंगे नेपाल की ओर से, उत्तर भारत की तरफ से, उनको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर महिषी में ही उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से पैदल आना पड़ेगा, बहुत सारे कष्ट होगी। इसीलिए आप यहाँ पर अप्रोच पथ के लिए बैठे हुए। हाँ, जय अजीत कुमार, संरक्षक जनसंसद जी। मतलब कि यहाँ पर आप अप्रोच पथ की मांग कर रहे हैं सरकार से, तो अप्रोच पथ से हमारे सुल्तानगंज वासियों को क्या फ़ायदा होगा और कितना सुलभ रास्ता निकल पाएगा? देखिए, जहाँ तक हमारे सुल्तानगंज शहर के भौगोलिक परिस्थिति की बात है तो हमारा सुल्तानगंज शहर जो है वह का जो बाज़ार है वह गंगा पार के 100-200 गांवों पर बहुत ही अधिक निर्भर करता है। तो पुल से अगर आसान पहुंच पथ सुल्तानगंज बाज़ार की तरफ नहीं हुआ
तो पहला तो यह होगा कि सुल्तानगंज बाज़ार का जो विकास रुक जाएगा। दूसरी जो बात होगी कि सुल्तानगंज के जो आम जन है, तकरीबन 60,000 की आबादी है हमारी, उन 60,000 की आबादी का बहुत ही सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवागमन गंगा पार से है। तो उन तमाम शहरियों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जबकि लिंक रोड होने से हम उन परेशानियों से बच सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है कि हमारे शहर में आम दिन में भी अनावश्यक जाम लगा रहता है, तो श्रावणी मेला की तो बात ही क्या है। तो लिंक रोड हो जाने से एक ही सड़क पर या एक ही रोड पर ज़्यादा बोझा न पड़ते हुए जिनको शहर जाना होगा शहर जाएंगे, जिनको गंगा घाट जाना होगा गंगा घाट जाएंगे, जिनको बाज़ार करना होगा बाज़ार करेंगे, जिनको भागलपुर जाना होगा देवघर जाना होगा वो भागलपुर और देवघर जाएंगे। तो लिंक रोड बन जाने से जिनको शहर और गंगा घाट या मुक्ति धाम जाना होगा वो अपने अपने गंतव्यों की तरफ जाएंगे। तो इससे ट्रैफिक का जो हमारे शहर में ट्रैफिक का जो एक इशू है उस पर्पस को भी सॉल्व किया जा सकता है। फिर जो हमारा चौथा पर्सपेक्टिव है कि इस पुल को इस तरीके से सरकार के द्वारा भी प्रचारित किया गया कि उत्तर बिहार के जो तीर्थ यात्री हैं या जो यात्री हैं उनको यहाँ आने में सुविधा होगी इस पुल के बनने से। तो मैं सरकार से यह नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि जितनी सुविधा उनको पुल पार करके होगी उतनी ही असुविधा उन्हें पुल पार करने के बाद होगी यदि उन्हें लिंक रोड नहीं दिया गया तो। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि अगर आप यात्रियों को सुगम मार्ग गंगा घाट तक उपलब्ध कराना चाहते हैं तो आप लिंक रोड दीजिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला चुके हैं। तमाम हमारे माननीय विधायक जी हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग सर्वेक्षण करवा चुके हैं। हम लोगों ने अपनी बात को सांसद महोदय के समक्ष भी रखा, माननीय मंत्री के समक्ष रखा, पुल निगम के जो प्रमुख हैं पंकज पाल जी उनके पास भी हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। आश्वासन तो हर जगह से मिला, हमारे विधायक जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हो, लेकिन जब तक काम निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक हम सुल्तानगंज वासी आश्वस्त नहीं हो सकते। आज तो यह एक छोटी सी शुरुआत है, एक चिंगारी है और हमें उम्मीद है कि सरकार ने अगर हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो यही चिंगारी एक दिन बड़ी आग बनेगी। और अभी मंत्रियों को उद्घाटन करना बाकी है। हम तब तक अपनी ताकत को और मजबूत करेंगे और अगर कोई मंत्री आते हैं उद्घाटन करने तो हम तमाम ताकत के साथ अपनी बात को मंत्री के समक्ष भी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अप्रोच रोड या लिंक रोड का निर्माण कार्य शुरू हो। आप सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति के संयोजक वीरेंद्र कुमार यादव लंबे समय से आपके पुल निर्माण को लेकर के धरना प्रदर्शन होते रहा है। आज किस लिए बैठे हुए हैं आप? आज जो ये पुल से होते हुए एक रास्ता को लेकर के जो एक हमारे बीच एक जनसंसद के बैनर तले जो ये मांग रखा गया है, हमें भी जानकारी मिली। तो ये जो सही मांग है, इस मांग को मांगने पूरा होने के लिए संघर्ष के द्वारा पूरा हो, ये उचित नहीं था। और ये उचित मांग जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही राहत भरा और उम्मीद भरा और खुशहाली भरा जो एक संजोग था, उसे किसी न किसी बहाने टाला जा रहा है। इसी का फलस्वरूप है कि आज इसके लिए भी संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। लिंक पथ का जो केंद्र बिंदु है, आप कहां से मांग कर रहे हैं? कहां से अप्रोच पथ शुरू हो और कहां पर जाके अब केंद्र बिंदु मिले? पिछले काफ़ी समय से
इस बात को लेकर के कि गंगा पुल जो बन रहा है इसके जहाँ की हम एक पिछले समय एक जिलाधिकारी के द्वारा एक मांग पत्र हम समर्पित किए थे, तो उसमें हम दर्शाए थे कि पुल का और पहुँच पथ ये दो बिंदु है। पुल का जो दक्षिणी सिरा है और पहुँच पथ का जो उत्तरी सिरा है, उस दोनों सिरा केंद्र बिंदु के द्वारा एक ऐसा लिंक रोड जो सीधा गंगा जहाज घाट गंगा मजगवी नाथ बाबा की दिशा की ओर वो जाती हो, चाहे वह रास्ता थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको सुलभ बनाया जा सकता है। अब इस इतनी घनी आबादी, इन लोगों को अगर गंगा पार जाना हो तो 5 से 7 किलोमीटर का जो लंबा फेरा लगता है, ये फेरा बहुत ही असहनीय है। बाढ़ के समय में इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। सरकार में बैठे हुए नेताओं, सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी, किन्हीं को इस दर्द का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो दर्द झेल रहे हैं ये दर्द उनको पता है। हम संघर्ष करते हुए इसमें बहुत कुछ बातों को हमने अनुभव किया है कि वक्त पर आते हैं और हामी और आश्वासन देकर चुपचाप हो जाते हैं। आज ऐसी स्थिति जो आई है, संघर्ष के द्वारा हमें मेरा वाजिब हक हमको मिले, ये किसी भी दृष्टिकोण से ये संतोषजनक नहीं लगता है। ये तो सरकार को खुश हो करके कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए दुनिया में सम्मानित, विश्व में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, कई ऐसे चीज़ से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र, फिर भी इसकी उन्नति और विकास के लिए और वाजिब अपने हक और अपने उन्नति के लिए संघर्ष करते हुए तब पूरा हो। ये चीज़ कब समझ में आएगा? सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि सभी के से मेरा अपील है कि गंभीरतापूर्वक हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा, हम राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, नितिन गडकरी जो हमारे भारत सरकार के बड़े राजमार्ग और पथ परिवहन मंत्री हैं, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो वो इस बिंदु पर गंभीरता से सोचें। हमारे क्षेत्र के इस सभी जनता का जो ये कष्ट है इसको समझें और एक ऐसा रास्ता मार्ग प्रशस्त करें कि इस क्षेत्र के लोगों को 5 से 7 किलोमीटर तक लंबा दूरी न तय करना पड़े। बाढ़ के स्थिति में बहुत परेशानी जो होता है उससे निजात मिले, और जो बाहर से आने वाले अतिथि हैं जिनके लिए पूरे दुनिया में इस पुल का नाम और इस बात का बहाना आह लिया गया कि उनकी सुविधा के लिए, उन लोगों को तो उससे ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। अभी एक भाई ने बताया ना, जो इस पर ध्यान आकर्षित कराया कि उस पार से आने वाले जितने भी कांवरिया हैं, अतिथि हैं, उनको बाबा अजगैबीनाथ की ओर आने के लिए 5 से 7 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, जो किसी भी बिंदु से यह न्यायोचित नहीं है। पंकज कुमार जी, आप थोड़ा सा बताएं कि अप्रोच पथ होने से क्या क्या लाभ होगा शहरवासियों को? शहरवासियों को अप्रोच पथ होने से बहुत सारी सुविधा मिलेगा। जैसे कांवरियों को भी सुविधा मिलेगा, उसे 5 से 7 किलोमीटर दूरी पांव पैदल नहीं जाना पड़ेगा। वो यहीं से पुल से नीचे उतर के या फिर जहाज घाट आएँ या फिर बाबा अजगैबीनाथ जाएँ, ये सुविधा तो उनको अवश्य मिलेगा। आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष? हाँ, मैं मोहम्मद मिराज जी। 10 से 12 के कार्यक्रम में बोल रही 2 घंटा बैठे। आज देखिए, हम तो यहाँ पर आए हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के पूर्ण समर्थन के साथ यहाँ पर आए हैं। हमारे बहुत से साथी भी हैं, हमारे इसके दलित के नेता भी हैं हम लोगों के साथ बैठे हुए, हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी आए हैं। चूँकि ये जन कल्याणकारी योजना है, जो हमारे नगर परिषद, जो आज सुल्तानगंज नगर परिषद है, इसको आज से 30 साल पहले
अनुमंडल बन जाना चाहिए था। इससे पीछे का जो शहर था वो आज जिला बन चुका है, जो इसके आश्रित पर चलता था। हमने बगल में देखा बांका जिला है, तारापुर आज अनुमंडल है, जो कि यहाँ से टोटल मार्केटिंग होती थी। ये हब था उद्योग का। यहाँ किसी न किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से सुल्तानगंज को पीछे कर दिया गया है। 60-70 हज़ार की आबादी को नज़रअंदाज करके, इसके साथ सौतेला व्यवहार करके इस रोड के पूरे मैप को रखा गया है ताकि सुल्तानगंज पूरी तरह और बर्बाद हो जाए। हमने देखा कि ये सुल्तानगंज ये 20 साल जो सफ़र किया, सारे जगह से आने वाले, चूँकि आपने देखा होगा कि सुल्तानगंज जैसे इन करता है, घोरगढ़ पुल 20 साल बंद रहा, आज शुरू हुआ है। इधर भागलपुर से अपने ज़िला से ज़िला मुख्यालय जाने के लिए चंपानगर पुल 15 साल तक बंद रही, जिसके कारण यहाँ पूरी तरह व्यापार, पूरी तरह रोजगार जितना था वो ठप हो गया। आज अगर ये पुल बन रही है तो इसको भी उधर के दिशा में रखा गया है, इसको पूरी तरह काट दिया गया है। इसलिए हम लोगों का ये जायज़ मांग है और इस मांग को समर्थन करने राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर बैठी है और इनको आश्वस्त करते हैं नगरवासियों को और जन सांसद के साथियों को कि आपके साथ रोड से लेकर के पार्लियामेंट तक हमारा समर्थन और आपकी लड़ाई जायज़ मांग है, इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और आज जनसंसद के बैनर तले आप धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपका? मांग हम लोग का है लिंक पथ का जी। जो नवनिर्मित जो पुल है उससे एक लिंक पथ का मांग है, जिससे सुल्तानगंज के नगरवासियों को तो फ़ायदा है ही और आने वाले व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा विकास होगा। आज अप्रोच पथ नहीं रहने के कारण से कल हम लोग को बड़ी क्षति होगा और भारी गरीबी से जूझना होगा। मेरा नाम नीरज पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना भागलपुर के जिला अध्यक्ष। क्यों बैठे हैं आप यहाँ जनसंसद के बैनर तले? आज हम लोग सुल्तानगंज के कुछ बुद्धिजीवी साथियों के साथ बैठे हुए हैं, एक दिवसीय धरना पर बैठे जो हुए हैं। ये हम लोगों का पहले से बरसों से सुल्तानगंज गंगा पुल पर गंगा नदी पर एक पुल बने, इसके लिए हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष किया था, जो कि आज उस सपने को साकार देख रहे हैं कि गंगा के ऊपर पुल बन रहा है। लेकिन सबसे विडंबना है कि शहरवासियों के लिए एक लिंक रोड नहीं दिया जा रहा है। शहरवासियों को 5 किलोमीटर दूर तिलकपुर से इस पुल पर चढ़ के उस पार जाना होगा और जो उस पार से तीर्थयात्री आएंगे उनको भी 5 किलोमीटर दूर तिलकपुर में उतर के फिर सुल्तानगंज आना होगा। इससे सभी को परेशानी होगी। तो मैं सरकार से, जिला प्रशासन से, मैं अपने तरफ से और अपने पार्टी के तरफ से मांग करता हूं कि सुल्तानगंज शहर जो नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 का जो सीमा है वहां से उतार करके एक लिंक रोड हमारे सुल्तानगंज घाट तक पहुंचा दिया जाए, जिससे तमाम तीर्थयात्रियों को और शहरवासियों को सुविधा मिले और सारा व्यवसाय और सारा गतिविधि ठीक ठाक से चले। मैं सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि एक लिंक रोड हम लोगों को दे, और नहीं अगर मिलता है तो हम लोगों का धारणा और उग्र होगा और अगर जरूरत पड़े तो हम लोग कार्य को भी बाधित करेंगे। धन्यवाद। जनसंसद के बैनर तले आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मांग है उस मांग से शहरवासियों को क्या लाभ होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पुल का जब हम लोग
नापी जोखी देखे उस समय सुल्तानगंज वासियों को बहुत हर्ष हुआ था कि अब सुल्तानगंज की कायाकल्प होगी, यहाँ का बिजनेस व्यापार बढ़ेगा। और लेकिन पुल जब अधूरा पर आया तो ये पता चला कि यहाँ कोई लिंक रोड नहीं दिया जा रहा है, जिससे यहाँ के सुल्तानगंज के नगरवासियों को काफ़ी दुख हुई और उस कष्ट को समाप्ति के लिए हम लोग आमरण, धरना, अनशन जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और ये पथ होना अनिवार्य है, जिससे कि सुल्तानगंज के लोगों का कारोबार बढ़े। यहाँ के ये श्रावणी मेला यहाँ एक प्रतिष्ठित मेला है। उत्तर भारत और विदेश के लोगों का आना यहाँ होता है। उन लोगों को कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दूरी तय करके पुनः सुल्तानगंज आना पड़ेगा और तब गंगा घाट पर पहुँचेगी। ये एक काफ़ी कष्ट की बात है। इसलिए हर दृष्टि को देखते हुए, सुल्तानगंज की प्रगति को देखते हुए यह पुल से एक अप्रोच पथ निकालकर गंगा घाट तक पहुंचाया जाए, यही हम लोगों की मांग है। और यह मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम हर समय आमरण, अनशन, धरना जो करना होगा वो करेंगे, पीछे नहीं भागेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो पुल का भी कार्य बाधित कर सकते हैं। क्या नाम हो आपका? अशोक कुमार वैद्य। धन्यवाद। दिल्ली लगाओ यहाँ सुल्तानगंज के पुल से है, आप यहाँ जो धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपका? मेरा मांग या हम लोगों का मांग यही है कि सुल्तानगंज और अगवानी पुल जो बन रहा है इसे तो खुशी है, लेकिन इससे नुकसान शहरवासियों को है, हम लोगों को है। इसलिए कि हम लोगों शहर के लोग जितने भी हैं वो महेशी या तिलकपुर जाकर के हम लोग को पुल पर चढ़ना होगा। तो हम लोग का मांग है कि एक बीच में लिंक रोड दिया जाए जो कि घाट रोड से सम्मिलित हो, मिला हुआ हो, तो हम लोग को सुविधा होगा, शहरवासियों को सुविधा होगा और यात्रियों को सुविधा होगा। जो अगवानी से लोग आते हैं या उस तरफ से जो भी आते हैं, नौगछिया हुआ, अगवानी हुआ, जो टप के आते हैं उनको महेशी जाना पड़ेगा। वो लिंक रोड अगर बन जाता है तो उनको आने में, सुल्तानगंज शहर घुसने में उनको सुविधा होगी। हम लोग का यही मांग है कि पुल बन रहा है, पुल के साथ साथ शहरवासियों को नुकसान नहीं हो। इससे शहरवासियों को बहुत नुकसान होने वाला है, आज नहीं तो भविष्य में शहर जो है सुल्तानगंज निरी हो जाएगा, सूना हो जाएगा। जी धन्यवाद। ऐसा नहीं होता है तो सुल्तानगंज जो है क्या कहते हैं उसको, निष्क्रिय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बाजार, यहाँ का व्यवसाय खत्म हो जाएगा और लोगों को सोचना पड़ेगा। आज जो इतना सुंदर बिजनेस या लोग आवागमन है वो सब बंद हो जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, उसके बाद क्राइम भी बढ़ जाएगा। जी सही बात। मैं प्रकाश चौधरी। राकेश कुमार रंजन। यहाँ धरना पर क्यों बैठे हैं? धरना पर अप्रोच रोड के लिए बैठे हुए हैं, जो कि सभी नगरवासियों के सुविधा के लिए, जो कि तिलकपुर नहीं जाना पड़े। 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के लगभग हम लोग दूर से जो उतरेंगे, इससे अप्रोच रोड अगर हो जाता है तो हम लोग को बहुत नज़दीक पड़ेंगे। और हम लोग को ही नहीं, इस पूरे देश से जो कमरिया भाई जो जल भर करके सुल्तानगंज घाट से निकलेंगे, उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधा उनके लिए होंगे। वो बेचारा लोग तो खुद 115 किलोमीटर चल के जाएंगे ही, 7 दूनी 14 किलोमीटर और उसको दूरी पर जाएंगे। उसके लेकर के हम लोग यहाँ धरना बैठे हैं कि अगर एक अप्रोच रोड मिल जाए उनको तो सबसे अच्छा सुविधा होगा और नगर परिषद सुल्तानगंज के लिए उससे भी और अच्छा हो जाएंगे। और ये पहले से भी बात चल रहा है, ब्रिज न होने का पहले भी ऐसा बात उठा है और सांसद जी भी इसको मालूम है, विधायक जी भी मालूम है, भागलपुर के डीएम डीसी सबको मालूम है। ये अप्रोच रोड जितना जल्दी हो इसको पहले बने और इसमें कोई
ये भी नहीं है कि नहीं बन सकता है, इसको बन नहीं, सकता है। इतना बड़ा चीज़ भी नहीं है, जी ये बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग के लिए बड़ा है। जी जी। सरकार के लिए बहुत छोटा है, सरकार के लिए सिर्फ एक सिग्नेचर, एक एप्लीकेशन का ही ज़रूरत है। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वैसा काम कीजिए जो गणेश जी मतलब जैसे एक बड़ा काम कीजिए, हम लोग आपको बोल रहे हैं, आप ऊपर तक पहुंचाइए। मैं राकेश कुमार, सुल्तानगंज। धन्यवाद।